ये एक चक्र हुआ। धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ाते बढ़ाते हम जितना कर सकते उतना अच्छा। भाव क्या करेंगे इसके समय शाना की स्थिति में आ जाएंगे। देखिए शाना की स्थिति कैसे हो जाएगी। प्राणायाम प्राणायाम है, आंखें बंद करते हैं खोलते हैं तो जो जमीन से बूंदे तैर रहे हैं ये है प्राण। और इन प्राणों को पीने का तरीका है। इस प्राणों को अगर हम तरीके से पी लें तो हमारे सामने अगर शेर भी आ जाए और शेर भी अगर दहाड़ दे तो हम अगर दहाड़ते हैं तो शेर भी पीछे हट जाएगा। प्राण ऊंचा अंदर आएगा। तो प्राणों को पीने की एक क्रिया है। इसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। श्वास भरते समय भाव करें प्राण हमारे अंदर जाए। श्वास रोकते समय भाव करें प्राण स्थापित हो जाए। सावधान हो जाए। श्वास छोड़ते समय भाव करेंगे कि प्राण बाहर निकल रहे हैं तो आप जब तक रहें। श्वास छोड़ते समय अंदर की बीमारी जो है उसका ध्यान दें। बीमारी बाहर निकले, रोग शोग बाहर निकले, बहुत दूर जा रहे बिना श्वास के भाव करें हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। ये भाव पूर्ण कराना पाएंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। आगे क्रम में शीतली प्राणायाम याद करिए। जो बुजुर्ग लोग होंगे धूप से आते थे तो क्या करते थे? शीतलता का एहसास करते थे। आज हम क्या करेंगे? शीतली ध्यान हो जाती तो अच्छा तो एक तरीके से तो करना है। नहीं उल्टी तो क्या करेंगे? चिंता नहीं, पांच सीधे के सांसों के लिए क्या करते हैं? पूरा पेट पूरा थोड़ा भरेंगे और नाश्ता मारने से धीरे से श्वास बाहर छोड़ें। आज तक गर्मियों में खूब करना है लेकिन सर्दी में नहीं करना। किनको नहीं करना है? इनके जान से बड़े होंगे, इनको ज्यादा ठंडी रहेगी, उनको इसका अभ्यास नहीं करना। इतना ध्यान रखें। गर्मियों के दिन में आजकल खूब करेंगे, शीतलता का आभास होगा। अगले क्रम में हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी भाई के तरीके से दो चीजों का ध्यान रखें। जब जाते हैं पकड़ लेंगे तो क्या होगा? वायरस समाप्त हो जाएगा। तो बात में बात दबा लगे तो क्या होगा? तो वायरस थोड़ा सी बारीक सी मसल है काम पर होता है। कोई ड्रॉप फंसा हुआ है वो हटे तो क्या करना है? आराम से 2 स्टेप भी करने से तरीके से रह गए। पाए हम नीचे दाएं ऊपर हम उठे करके भाग मिला दीजिए। फूले प्रेशर बैठे हैं किसी के उठे के अगर अगले भाग मिले हुए हैं तो जो एनर्जी जनरेट हो रही है आपकी अंगूठे पे पाया है तो बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो बाहर की तरफ नहीं जाए। दूसरा ध्यान रखें पूजन के समय या योग के समय मैं आपके नीचे जरूर होनी चाहिए। एनर्जी जो आपको मिलेगी कोई शक नहीं लेकिन वो धरती के अंदर चली जाएगी। तो उससे बचाए रखने के लिए बीच में अवरोध में रखना है। तो आए दोनों हाथ दो दिन कमर सीधी नहीं करना। गहरी लंबी सांस लीजिए। जो अभी हमने सबसे शुरू में आया 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। होंठ बंद रहेगा, हौले की तरीके से गुंजन करेंगे। वाइब्रेट नहीं हो रहा है तो पूरे हाल में वाइब्रेशन आना चाहिए। अब इसका सेकंड स्टेप करेंगे शर्मुखी मुद्रा। अंगूठे को कान से लगाएंगे लेकिन जोर से दबाएंगे नहीं। पहली उंगली आंखों पर, दूसरी नासानान पर, तीसरी ऊपर की होंठ पर और चौथी नीचे की होंठ पर। गहरी लंबी सांस लीजिए। फिर भावरे के तरीके से गुंजन करेंगे। अंगूठे को जोर से दबाना नहीं, कमर सीधी रहेगी। तेज गुंजन करेंगे। वायरस
दूसरा क्या करेंगे, आंखों पर रखेंगे और आंखों पर रखेंगे, आंखों की शिकायत आपकी सो जाएगी। बहुत अच्छा, दिन में नहीं लग रहे, बैठने की तरफ में ध्यान रहे, हमारी स्माइल नहीं करेंगे, स्माइल सीधी रहे, कभी भी नहीं करेंगे, आदत क्या बनाए। आइए अगला है ध्यान। योग का सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान। अगर हम ध्यान में रोज 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन करें, ध्यान करें, ध्यान किसका करना है, आत्मनिर्भर करना है, शत्रु में आत्मनिर्भर हमारे अंदर बैठा हुआ है। ध्यान किसका करना है, 3 स्टेप में जाना है। पहले ध्यान की शुरुआत करेंगे हम श्वासों से, श्वास आ रही है और श्वास आ रही है। दूसरा ध्यान शक्ता देवता, जो शरीर पर उठ जाता है, सूर्य भगवान उगते हुए सूर्य का ध्यान, आप उनका ध्यान करेंगे, मेडिटेशन से जनरेट होगी तो हमारा जिस तरह दिमाग जिस तरह सोचता है, उगते हुए सूर्य स्वामी सत्ता का ध्यान, सूर्य का प्रकाश हमारे अंदर समा रहा है, हमारे अंदर की गंदगी चल रही है। आइए ध्यान को लगा करके बैठेंगे, गहरी लंबी सांस लीजिए, नेत्र बंद, मन को बिल्कुल शांत करेंगे, मन की आंखों से अपनी श्वासों को देखने का प्रयास करें। श्वास आ रही है, धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास खींचें, भाव करेंगे सीतापुर में नहीं बैठे हैं हम, उत्तराखंड में माँ गंगोत्री के पास में माँ गंगा की ओर और हिमालय की छाया में बैठे हुए हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी श्वास खींच रहे हैं, शीतल श्वास हृदय क्षेत्र में पहुंच रही है, रक्त के माध्यम से संपूर्ण शरीर में फैल रही है। सांसों की से हमारे अंदर निकल रही, हमसे बहुत दूर भाग मिली जा रही है। स्वर्णिम सत्ता का प्रकाश धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर पर फैल रहा है, सत्ता का प्रकाश हमारे शरीर पर फैल रहा है। सूर्य की किरणें हमारे रोम में प्रवेश करके लिए आ रही है, हमारे अंदर की गंदगी, बीमारी, रोग शोक जल करके नष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है, नष्ट हो रही है। पूरा शरीर ऊर्जा में, तेजों में, प्रकाश में हो रहा है, दिव्य प्राण से हमारा पूरा शरीर भरता हुआ जाता है। जिस आराध्य को जिस देवता को आप मानते हैं उसका ध्यान करें कि हमारे सम्मुख खड़े हुए दाहिना हाथ उठा करके हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके हथेली से किरणें निकल करके हमारे पूरे शरीर में फैल रही है, पूरा शरीर हमारे तेजों में, प्रकाश में हो रहा है। दोनों हथेलियों को गर्म करेंगे, आंखों पर रखेंगे, आंखों पर रखेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे, चेहरे पर मुस्कान, शरीर में नई ताजगी का एहसास करते हुए मैं अब संकल्प करेंगे। संकल्प आज से 2 संकल्प बुनियादी है। एक तो हम कोकड़ो आसन में जरूर रखेंगे, दूसरा आप चाहे बैठे हो या खड़े हो, हमारी पोजीशन में नहीं है, हम खड़े रहेंगे, हमारी स्माइल सीधी रहेगी। अगर स्माइल आपकी सीधी रहेगी, आप करना कोशिश करना, तो इसमें जो प्रभाव होता है मूलाधार चक्र से, वो आपको सहस्रार चक्र को जागृत करेगा। फिर दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। आए अब दाएं हाथ की मुट्ठी पर कंधे के बराबर उठाएंगे, बाएं हाथ नीचे आएगा। हमारा एक संकल्प होगा कि हम 10 मिनट से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे हम 1 घंटे 24 घंटे में 1 घंटे तक बैठेंगे। कोकड़ो आसन दिन में 24 घंटे। कमर सीधी करके हमें अपने मन को हमें समय पर हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ये हमारा आत्मविकास समय है। मैं अपने कर्तव्य, स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि अपनी सर्वदा सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनोस्थिति
मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति कुटुंब और कार्य तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रति कृत संकल्प हूँ।